क्वेश्चन नंबर 1, भारत ने 114 राफेल विमानों के लिए किस देश को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा है? सही उत्तर फ्रांस। भारत ने रक्षा संबंधों को मजबूती देने हेतु फ्रांस को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा है। यह सौदा भारत की वायुसेना शक्ति में बड़ा इजाफा करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, असम के मिशन सेंजोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर मुगा सिल्क आधुनिकरण। यह मिशन मुगा सिल्क आधुनिकरण के लिए है। असम के गौरवशाली रेशम उद्योग को नई तकनीक से जोड़ने का प्रयास है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट ऑफ इंडियाज़ डिजिटल इकोनॉमी 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? सही उत्तर 5वां। भारत इस रिपोर्ट में 5वें स्थान पर है। डिजिटल इंडिया अभियान का बड़ा प्रभाव स्पष्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में नमो एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सही उत्तर दमन। दमन में इस नए टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है। इसे पर्यटन और व्यापार में तेजी आएगी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत ने किस देश के साथ यूपीआई आधारित भुगतान लिंक शुरू किया है? सही उत्तर कंबोडिया। भारत ने कंबोडिया के साथ यूपीआई भुगतान लिंक शुरू किया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रक्रिया आसान होगी। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर पीएमआरसी स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर शोधकर्ताओं को भारत वापस लाना। इसका उद्देश्य विदेशी विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं को भारत वापस लाकर अनुसंधान को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में खबरों में रहा व्योमा इनोवेशन चैलेंज किस मंत्रालय का है? सही उत्तर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की एक अनूठी पहल है। क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया यूके क्रिटिकल मिनरल्स ऑब्जर्वेटरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर खनिज आपूर्ति। यह ऑब्जर्वेटरी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य में मेरी मी बैक नीति चर्चा में रही है? सही उत्तर उत्तराखंड। उत्तराखंड की यह नीति हाल ही में काफ़ी चर्चा में रही है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में परीक्षण की गई रुद्र 2 क्या है? सही उत्तर एंटी रेडिएशन मिसाइल। यह एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो दुश्मन के रडार को निशाना बनाती है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत ने 2030 तक कितनी गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता का लक्ष्य रखा है? सही उत्तर 500 गीगावाट। भारत का लक्ष्य 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म क्षमता प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 12, सुनो सूत्रा क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा? सही उत्तर बहुभाषीय एआई उपक्रम। यह एक बहुभाषीय एआई उपक्रम है जो भाषाई बाधाओं को दूर करता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की पहली इंडिया एआई डेटा लैब किस विश्वविद्यालय ने स्थापित की है? सही उत्तर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने भारत की पहली इंडिया एआई डेटा लैब की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 14, किस संगठन ने फूड प्लैनेट प्राइज 2026 प्रदान किया? सही उत्तर कर्ट बर्कफोर्स फाउंडेशन। यह पुरस्कार कर्ट बर्कफोर्स फाउंडेशन द्वारा यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, सुप्रीम कोर्ट ने किस परीक्षा के लिए सीबीटी मोड में बदलाव की याचिका को खारिज की? सही उत्तर नीट यूजी। कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा के मोड में बदलाव को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16, वडाडोरा मुंबई एक्सप्रेसवे किन पैकेजों का हाल ही में उद्घाटन हुआ है? सही उत्तर 6ठे और 7वें। इस एक्सप्रेसवे में मुंबई वडोदरा के बीच व्यापार और यात्रा का समय आधा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल को किस अधिकार के तहत सर्च हटाने का निर्देश दिया है? सही उत्तर भूल जाने का अधिकार। यह राइट टू बी फॉरगेटन का अधिकार डिजिटल निजता के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस देश में कुवैत और बहरीन की ओर मिसाइलें दागी? सही उत्तर ईरान। ईरान की इस सैन्य कार्रवाई से खाड़ी देशों में तनाव की स्थिति बनी है। क्वेश्चन नंबर 19, मिशन सेंजोरी कार्यक्रम की अवधि कितने वर्ष की है? सही उत्तर 3 वर्ष की। यह मिशन 3 वर्षों के भीतर रेशम उद्योग को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन नंबर 20, दलाई लामा को हाल ही में किस पुरस्कार की ट्रॉफी प्राप्त हुई? सही उत्तर नोबेल शांति। दलाई लामा को उनके शांति प्रयासों के लिए नोबेल पुरस्कार ट्रॉफी प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर 21, ओल्ड ट्रकों के प्रतिस्थापन के लिए किस मंत्रालय ने योजना शुरू की है? सही उत्तर सड़क परिवहन। सड़क परिवहन मंत्रालय ने पुराने वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिए यह योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की हिस्सेदारी कितनी है? सही उत्तर 13 से 14%। न्यायालयों में लैंगिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए अभी और सुधार की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? सही उत्तर 1360 किलोमीटर। यह त्रिपक्षीय मार्ग भारत को म्यांमार और थाईलैंड से जोड़ने वाली जीवन रेखा है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में खबरों में रही MPPM क्या है? सही उत्तर स्तन कैंसर
नैनो मेडिसिन। स्तन कैंसर नैनो मेडिसिन है के उपचार और नैनो टेक्नोलॉजी का यह एक नया प्रयोग अभूतपूर्व है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत ने म्यांमार के साथ रूपी क्वैत तंत्र किस वर्ष शुरू किया? सही उत्तर 2024 में। 2024 में इसका शुरुआत हुआ। यह तंत्र स्थानीय मुद्रा में व्यापार को सरल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का संबंध किस मंत्रालय से है? सही उत्तर सड़क परिवहन। फ्लेक्स फ्यूल इंजन तकनीक पेट्रोलियम पर निर्भरता को कम करने के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 27, नासा का कौन सा मिशन केल्विन लहरों का अध्ययन कर रहा है? सही उत्तर सेंटिनल-6। नासा का सेंटिनल-6 उपग्रह समुद्री स्तर और तरंगों पर सूक्ष्म नज़र रखता है। क्वेश्चन नंबर 28, यूएन मिशन वर्तमान में किस देश में तैनात है? सही उत्तर दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र का यह मिशन दक्षिणी सूडान के शांति बहाली हेतु कार्य कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, FSSAI द्वारा अधिसूचित वीगन लोगो कब से अनिवार्य होगा? सही उत्तर 2027। ग्राहकों की सुरक्षा हेतु FSSAI ने वीगन उत्पादनों के लिए लोगो अनिवार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 13, लक्षद्वीप के किन द्वीपों पर बंदरगाह सुविधाओं की नींव रखी गई है? सही उत्तर कल्पेनी कदमत। कल्पेनी कदमत लक्षद्वीप के द्वीपों के बीच समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने हेतु यह विकास कार्य है। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही उत्तर 5 जून। यह दिन प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का बोध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रोजेक्ट 75 इंडिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सही उत्तर पनडुब्बी निर्माण। यह पनडुब्बी निर्माण भारत का एक स्वदेशी पनडुब्बी कार्यक्रम रक्षा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है। क्वेश्चन नंबर 33, G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही उत्तर इटली। G7 देशों की अर्थव्यवस्था और वैश्विक मुद्दे पर चर्चा इटली में होगी। क्वेश्चन नंबर 34, INS विक्रांत पर हाल ही में कौन सा नया रडार लगाया गया है? सही उत्तर AESA रडार प्रणाली विमानवाहक पोत INS विक्रांत की सुरक्षा क्षमता को बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 35, वंदे मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ से शुरू हुई थी? सही उत्तर अहमदाबाद गांधीनगर कॉरिडोर के बीच वंदे मेट्रो एक तीव्र गति वाली सेवा है। क्वेश्चन नंबर 36, इसरो के आगामी चंद्र मिशन का क्या नाम है? सही उत्तर चंद्रयान-4 इसरो का यह मिशन चंद्रमा के नमूनों को पृथ्वी पर वापस लाने का कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 37, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? सही उत्तर 126। शांति और सौहार्द की दिशा में भारत को बढ़ते कदम वैश्विक स्तर पर सराहे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? सही उत्तर असम में। यह ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा के क्षेत्र में मील का पत्थर है। क्वेश्चन नंबर 39, वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है? सही उत्तर अजीत डोभाल भारत की रक्षा नीतियों के प्रमुख रणनीतिकार है। क्वेश्चन नंबर 14, UPI लीटे का उपयोग इंटरनेट के बिना कितनी राशि तक होती है? सही उत्तर 500। UPI लीटे बिना इंटरनेट के छोटे भुगतानों को बेहद तेज़ और सरल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थित है? सही उत्तर भड़ला राजस्थान स्थित है। भड़ला सोलर पार्क दुनिया का सबसे विशाल सोलर पार्कों में गिना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही उत्तर 2023 में। चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता को याद करने के लिए यह दिन चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 43, PM मित्रा पार्क कहाँ स्थापित हो रहा है? सही उत्तर तेलंगाना। वस्त्र उद्योग के लिए यह PM मित्रा पार्क तेलंगाना में एक बड़ा निवेश केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 44, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी? सही उत्तर 2015 में। महिला शिक्षा और लिंगानुपात में सुधार के लिए 2015 में यह योजना शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 45, डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर 2015 में। यह मिशन भारत को डिजिटल रूप में सशक्त बनाने की दिशा में 2015 से निरंतर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 46, 2026 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान क्या है? सही उत्तर 7.2%। विकास दर यह 7.2% अनुमान भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में GST कब लागू किया गया था? सही उत्तर 1 जुलाई 2017 को। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स ने भारत की कर प्रणाली को एकीकृत किया है। क्वेश्चन नंबर 48, मिशन शक्ति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? सही उत्तर महिला सशक्तिकरण। मिशन शक्ति महिला सुरक्षा और उत्थान हेतु सरकार की एक एकीकृत योजना है। क्वेश्चन नंबर 49,
स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सही उत्तर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। यह स्टार्टअप इकोसिस्टम को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में खबरों में रहा आईएनएस अरिहंत क्या है? सही उत्तर परमाणु पनडुब्बी। भारत की रक्षा पंक्ति में आईएनएस अरिहंत एक शक्तिशाली परमाणु सक्षम पनडुब्बी है।